और फिलिस्तीन के बीच चल रही युद्ध के साथ करेंगे, जहां एक और इजराइल ने कसम खा रखा है कि वो हमास को पूरी तरह से तबाह कर देगा और लगातार ये जंग तेज होती चली जा रही है। तो इन सब के बीच हमास के एक कमांडर ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। हमास के निशाने पर थे इजराइल के सैनिक। सैनिकों को अगवा करने को तैयार थे हमास के आतंकी। इजराइल के बेहद करीब था हमास आतंकियों का ग्रुप। एक्शन को तैयार थे आतंकी, तभी चीफ ने बदल दिया प्लान और उस आखिरी आदेश ने लिख दी गाजा में बर्बादी की कहानी। गाजा पर इजराइल के हमलों को 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया। पहले हवाई हमलों से इजराइल ने गाजा में तबाही मचाई और अब गाजा में घुसे इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे हैं। इस दौरान हमास भी इजराइल के हमलों का यदाकदा जवाब तो जरूर दे रहा है, लेकिन उसकी सारी कोशिश खुद को बचाने में ज्यादा है। यही वजह है कि उसके आतंकियों ने सुरंगों के साथ ही अस्पतालों से लेकर शरणार्थी शिविरों तक में खुद को छिपा रखा है और इजराइल के हमलों से निपटने के लिए छोड़ दिया है गाजा के बेगुनाह लोगों को, जो हर दिन अपनी जान गंवा रहे हैं। गाजा के इस बदहाली के लिए वैसे तो कई वजहें जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बड़ी और असल वजह यह है जिसने गाजा के इस भयानक सच की बुनियाद रख दी, और वो वजह है 7 अक्टूबर का वो आखिरी आदेश। हमास के आतंकियों ने इसी दिन इजराइल में घुसकर हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जो मिला उसे मार दिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, कोई भी उनकी दरिंदगी से नहीं बच सका। आतंकियों के सामने पड़े जिन कुछ लोगों की जान बच भी गई वो बंधक बना लिए गए, और उसके बाद जो हुआ उसका खामियाजा गाजा के लोग हर दिन, हर घंटे, हर मिनट भुगत रहे हैं। हमास के एक कमांडर ने बड़ा पर्दाफाश किया है और कहा कि यह सब कुछ शायद नहीं होता अगर वो आखिरी आदेश ना आता जिसे हमास के 2 चीफ ने अपने आतंकियों को आखिरी वक्त में दिया। वो आदेश जिसने पूरे प्लान को ही पलट दिया। यरूशलम पोस्ट के मुताबिक हमास के कमांडर अबू मोहम्मद ने माना कि हमारा प्लान सिर्फ इजराइल के कुछ सैनिकों को अगवा करने का था, लेकिन हमले से कुछ मिनट पहले ही हमारे चीफ ने प्लान बदल दिया और इजराइल में कत्लेआम का आदेश दे दिया। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग बहुत पुरानी है, जो वर्षों से चल रही है। कभी इजराइल हमला करता है तो हमास जवाब देता और कभी हमास के हमलों का इजराइल जवाब देता, लेकिन बात यहाँ तक नहीं पहुंची और इसकी एक वजह थी कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। और इस बार भी प्लान कुछ ऐसा ही था। हमास अपने कैदियों को इजराइल से रिहा कराना चाहता था और इसके लिए उसने इजरायली सैनिकों को अगवा करने का प्लान बनाया ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके, और ऐसा होता तो शायद वो कामयाब भी होता, लेकिन 2 चीफ की सनक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 7 अक्टूबर को हमले से ठीक पहले हमास चीफ इस्माइल हानिये और गाजा में हमास प्रमुख याया सिनवार का आतंकियों के लिए नया आदेश आता है, जिसमें सैनिकों को अगवा करने के प्लान को बड़ा करते हुए इजराइल के नागरिकों पर भी अटैक का आदेश दिया जाता है। और फिर शुरू होती है आतंकियों की हैवानियत। हमास के कमांडर अबू मोहम्मद ने यूं अचानक प्लान को बदलने के फैसले को गलत बताया और कहा कि हमास की लीडरशिप में ही प्रॉब्लम है, जिसका खामियाजा गाजा भुगत रहा है। जाहिर है गाजा के इस बदहाली में हमास के उस आखिरी आदेश की बड़ी भूमिका है। वो सनक जिसने अंजाम की परवाह किए बिना नागरिकों को निशाना बनाने का आदेश दिया, और अब नागरिकों के उस कत्लेआम की कीमत चुकाने के लिए जान भी जा रही है नागरिकों की ही। तो हमास से लगातार चल रहे युद्ध के बीच इजराइल ने एक नया हथियार निकाला है, जो बादलों के बीच जाकर हमास के जो रॉकेट्स हैं उन्हें नेस्तनाबूद कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए।
इजरायल के हथियार गोदाम में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता है। अपने दुश्मनों से निपटने की तैयारी में दिन रात जुटे रहने वाला इजरायल अपनी प्रयोगशालाओं में ऐसे ऐसे हथियारों को बनाने में जुटा रहता है जिनके बारे में दुनिया अभी सोच रही है। इजरायल के एआई हथियारों के बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे इजरायल ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए एआई हथियार को युद्ध के मैदान में उतार दिया और गाजा में हमास के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को इसी एआई हथियार की मदद से नेस्तो नाबूद कर दिया। आज हम आपको इजरायल के एक और हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे इजरायल ने काफी पहले बना लिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल पहली बार किया, वो भी इजरायल की सुरक्षा के लिए। इजरायल के इस हथियार का नाम है एरो। जैसे एक धनुर्धारी योद्धा दुश्मन से हमले का जवाब देने के लिए धनुष की प्रत्यंशा खींचकर बाण को छोड़ने के लिए तैयार रहता है, उसी तरह 24 घंटे इजरायल की सुरक्षा में तैनात रहता है एरो एयर डिफेंस सिस्टम। गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद पहली बार इजरायल को एरो का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी जब हमास के हमदर्द यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इजरायल की तरफ बढ़ती मिसाइलों को एरो डिफेंस सिस्टम ने ट्रेस कर लिया। इसके बाद इजरायल ने अपना F-35 जेट भेजकर आसमान में ही उस मिसाइल को उड़ा दिया। इसके कुछ दिनों बाद गुरुवार को यमन ने फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी जिसे एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी मिसाइल से मार गिराया। בשעות אחר הצהריים פגע כלי טיס בלתי מאויש במבנה אזרחי בעיר אילת. אין נפגעים. אנחנו בחקירה על האירוע הזה, גם בבירור מאיפה הגיע הכלי טיס הזה, גם בבירור איך לא הופעלה ההתראה. אנחנו נלמד את כל הפרטים האלה ונעדכן את הציבור. אין נפגעים, ההתראה עובדת, היכולות עובדות. לפני इजरायल ने एरो डिफेंस से निकली इस पहली मिसाइल की तस्वीरें जारी की हैं और दावा किया है कि मिसाइल ने लाल सागर में इजरायल की ओर आ रही मिसाइल को मार दिया है। इस हमले में नाकाम होने के बाद हूथी विद्रोहियों ने ऐलान किया कि हमास के समर्थन में इजरायल पर उनका हमला जारी रहेगा। हूथी विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि यमन से इजरायल की एलियट शहर पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बैच लॉन्च किया गया। دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الإسرائيلي جنوب الأراضي المحتلة، منها أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش। मिसाइलों के साथ यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के दक्षिणी शहर एलियट पर ड्रोन हमले का भी दावा किया। जब ये ड्रोन इजरायल के करीब पहुंचे तो एलियट में हवाई हमलों का सायरन बजने लगा। यहां के लोग बंकरों में भागने लगे। हालांकि इजरायल ने इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी को मार गिराया। एक ड्रोन एलियट में एक इमारत से जा टकराया जहां किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ इजरायल अभी तक डिफेंसिव मोड में है, लेकिन कभी भी इजरायल लेबनान की तरह यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है।